अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुहूरि मयदाना अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आल मोहम्मद। आगाज़ मजलिस में आप तमाम मोमिनीन के मरहुमीन के लिए, शहदाए मिल्लत जाफ़रिया के लिए, ख़ुसूसन जो ISO के जवान शहदा हैं उनके लिए, और बानी मजलिस मरहूम क़िबला तनवीर शिराज़ी साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मेरे इन भाइयों की, इन जवानों की कोशिश व कावश की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, बे औलादों को औलाद साहले के लिए, हाजतमंदों की हाजात की बराबरी के लिए और हुज्जत दौर इमाम असर व ज़मान के ज़ुहूर में ताजील के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब करबला जाने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया तो मुख्तलिफ़ अफराद ने अपनी अपनी आरा के ज़रिए से इमाम को रोकना चाहा। इमाम ने अपने सफ़र की गर्ज़ व गायत ये बयान की कि मैं हुसैन इब्न अली ये चाहता हूँ कि अमर बिल मारूफ़ करूँ, नही अनिल मुनकर करूँ। मैं हुसैन इब्न अली ये चाहता हूँ कि अपने जद रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह कर सकूँ। इसी इस्लाह के लिए इमाम का सफ़र था। उसी इस्लाह के उन्वान से एक छोटा सा वाक़या आपके गोशे गुज़ार करना है। मेरे अज़ीज़ों, किसी जवान ने इस बात का मुशाहिदा किया कि एक ख़ातून ज़ईफ़ा है और वो मस्जिद के सामने भीख मांग रही है। अब जो भीख मांग रही, वो जवान उसके करीब आया, कहता है कि आप भीख क्यों मांग रही हैं, आप पैसे क्यों मांग रही हैं, आपके यहाँ कोई औलाद नहीं है, आपका कोई कमाने वाला नहीं है, आपको कोई ख़र्चा देने वाला नहीं है, आपको कोई पैसे देने वाला नहीं है। तो ज़ईफ़ा कहती है कि मेरा एक जवान बेटा है, वो जवान बेटा किसी दूसरे मुल्क में चला गया,
जब यहाँ था तो यहाँ भी वही कफील था। अब जब चला गया, जाते हुए मुझे कुछ खर्चा दे के गया, कुछ पैसे दे के गया, और वो पैसे जब मैंने लगा दिए तो अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मजबूरन मुझे भीख मांगना पड़ रही है। समझ रहे हैं बात को? पैगाम पहुंच रहा है? कहा कि अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो मैं मजबूर होकर भीख मांग रही हूँ। तो वो जवान कहता है कि आपको, आपका बेटा जो आप कह रही हैं कि इस मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में मजदूरी के लिए चला गया, वो आपको ख़र्चा नहीं भेजता? तो खातून कहती है कि मेरा बेटा मुझे ख़र्चा नहीं भेजता, पैसे नहीं भेजता। तो कहता है कि आपका बेटा आपसे राब्ता नहीं करता? तो कहती है कि मेरा बेटा राब्ता करता है, वो हर महीने एक कागज़ मेरे लिए भेजता है और वो कागज़ मैं संभाल के रख देती हूँ, अपनी दीवार के साथ चस्पा कर देती हूँ, दीवार के साथ वो कागज़ लगा देती हूँ। और उस जवान ने कहा कि मैं आपके घर जाके उन कागज़ों को देखना चाहूँगा जो बेटा आपका आपकी याद के लिए वो कागज़ भेजता है, मैं उन कागज़ों को देखना चाहूँगा। अब वो उस औरत के साथ उसके घर में पहुँचा। जब देखा तो वो जो कागज़ उसके बेटे ने भेजे थे, वो दीवार पे जो चस्पा किए हुए थे, उन कागज़ों में वो मनी आर्डर भेजता था, लेकिन ये औरत उसका इदराक नहीं रखती थी। भेजता पैसे ही था, वो मनी आर्डर भेजता था, इसको इदराक नहीं था कि वो मुझे क्या भेज रहा है। तो वो उसे मुकद्दस समझ के, अपने लिए बाइस बरकत समझ के कि मेरा बेटा मुझे हाल व अहवाल के लिए कुछ भेजता है, तो वो दीवार के साथ चस्पा कर देती थी। था क्या? था उसके लिए खर्चा, वो 50,000, 60,000, 40,000 जितना भी। अब वो सारे महीनों का कैलकुलेट करके काफ़ी सारे वो मनी आर्डर उसकी दीवार पे चस्पा थे। औरत के पास माल मौजूद है, वो मनी आर्डर की सूरत में माल मौजूद है, लेकिन वो समझ नहीं रखती ये मेरे लिए, ये मेरे बेटा पैसे भेज रहा है। हम भी, हमारे अंदर भी खुदा ने बहुत सारी सलाहियत रखी हैं, हमारे अंदर बहुत सारे काम करने का शऊर खुदा ने रखा है, लेकिन हमें इदराक नहीं होता, समझ नहीं होती कि मेरे पास जो क्वालिटी है, मेरे अंदर जो सिफ्त है, मेरे अंदर जो हुनर है, उस हुनर को इस्तेमाल कैसे करूं। अब वो पैसों के लिए रुके उसके पास मौजूद थे, मनी आर्डर मौजूद थे, लेकिन उसे पता नहीं था इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे अंदर भी गट्स मौजूद है, हमारे अंदर खुसूसियात मौजूद हैं, हमारे अंदर कुछ करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन हमें पता नहीं है कि मेरे अंदर सलाहियत कौन सी है, मैंने इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे दरमियान हमें गाइड करने के लिए कुरान मौजूद है, लेकिन हम कुरान को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। हम देखिए, हर बंदे का मिजाज अलग होता है। बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि जब वो कुरान का मुताला करते हैं तो जिस वक़्त वो अज़ाब के मुतल्लिक़ आयात पढ़ते हैं तो उनका दिल खौफ इलाही से डर जाता है, कांप जाता है। बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि वो नेमात जन्नत और बाकी नेमात का जब तज़किरा पढ़ते हैं तो उनका दिल उन नेमात की तरफ राग़िब होता है और वो अमल की तरफ आते हैं। कि हर बंदे का मिजाज अपना अपना है, और इसी तरीके से हर बंदे के अंदर क्वालिटीज़ भी अलग अलग हैं। अब जब बंदा कुरान पढ़ेगा, कुरान का मुताला करेगा, अहादीस पैगम्बर और मासूमीन का मुताला करेगा, मुताला करने के बाद उसे ये शऊर मिलेगा कि मेरे अंदर खूबी क्या है, उसे इस्तेमाल कैसे करना। आया मैंने भी अपनी खूबियों को लेके दीवार पे चस्पा कर देना है, या मुआशरे में उन खूबियों को लागू करना है, उन खूबियों से मुआशरे की बेहतरी का सबब बनना है। ये इदराक करना मेरी जिम्मेदारी है, ये इदराक करना आपकी जिम्मेदारी है। और मेरे अजीज़ों, में आम अफराद से मुखातब नहीं हूँ, मैं ऐसे अफराद से मुखातब हूँ कि जिनके मुतल्लक मकाम मुअज़्ज़म रहबरी कहते हैं कि ISO के जवान मेरी आंखों का नूर हैं। ये जवान समझते हैं इनकी जिम्मेदारी क्या है, ये जवान समझते हैं कि इनका काम क्या है, ये जवान समझते हैं। आप देखते हैं कि ये जवान था, उसने समझा मेरे अंदर ये खूबी मौजूद है कि मैं जामिया कराची से इन अफराद को जो झुलसती हुई आग में मौजूद है बचा सकता हूँ। वो जवान ISO का जवान था। इन जवानों को मालूम है कि अब जब सैलाब आ गया तो हमारी जिम्मेदारियां क्या है। ये जवान पैसे जमा करके
जो यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं वो पैसे जमा करते हैं, जो यहाँ से गए हुए हैं वहाँ जाके लोगों की इमदाद कर रहे हैं, लोगों को नई ज़िंदगी देने के लिए कोशिश आए। हर बंदा ये समझे मैं जवान हूँ, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज में से किसी को बूढ़ा नहीं कहा, सबको जवान कह के मुखातब किया है। जवान वो होता है कि जिसके अंदर कोई काम करने का जज्बा हो। तो आप जवान हैं, आपके अंदर काम करने का जज्बा है, और ये जज्बा देख के आपका ज़मीन पे काम देख के, ऐसे ही रहबर मौज़ूम किसी को खुश करने के लिए नहीं कहते कि ये आंखों का नूर है। ISO के जवानों के बहुत अजीम कारनामे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जहाँ सिंध, बलूचिस्तान, ये जनूबी पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ तो वहाँ इन चीज़ों का मुशाहिदा किया। आप में से बहुत सारे जवान नए भी होंगे। ये चीज़ें मैं सोच के, समझ के, देख के आया हूँ कि वो कहते हैं कि यहाँ कोई आलम दीन नहीं आया, पहले ISO के जवान आए जिन्होंने हमारी तरबियत की है। वो जवान समझते थे कि हमारे अंदर ये खूबी मौजूद है कि जहाँ बूढ़े उलमा नहीं जा सकते, वो तबलीग नहीं कर सकते, हमने जो उलमा से सीखा है वो जाके वहाँ बयान करेंगे। बहुत सारे जवानों ने बहुत कोशिश की है। इन कोशिशों की वजह से, आपके कामों की वजह से, आपकी सलाहियतों की वजह से रहबर मौज़ूम ने कहा कि मेरी आंखों का नूर है। और हमारे उस्ताद में शायद पहले भी ये बात की हो, वो किसी बहुत बड़ी तंजीम के अच्छे ओहदे पे थे, तो वो कहते थे कि अगर कहीं दोनों में से किसी एक तंजीम का इंतखाब करना पड़े, या वो तंजीम या ISO, तो मैं बिला सोचे समझे उस तंजीम को छोड़ दूंगा, ISO को छोड़ना गवारा नहीं करूंगा। क्योंकि ये पाक नौजवानों की जमात है, ये साहले जवानों की जमात है। जो अफराद इसके साथ मुतमस्सक नहीं है, जो जवान इसके साथ मुतमस्सक नहीं है, वो अपने आप को इनके साथ मुतमस्सक करें, ताकि आप सब मिल के मुआशरे के लिए, मुआशरे की अच्छाई के लिए, मुआशरे की बेहतरी के लिए सबब करार पाएँ। दूध पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारा आज का मौजू करबला मुहाफ़ज़ तौहीद है। उसी के ज़ैल में चंद आराइज़ आपकी गोशे गुज़ार करूँगा। अगर आपने साथ दिया तो इंशाअल्लाह, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अगर आपने साथ दिया तो इंशाअल्लाह पैगाम आप तक पहुँच जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये करबला जो है ना, ये करबला में फ़कत हुसैन नहीं पहुँचे। करबला की तारीख़ का अगर आप मुताला करें तो हर नबी करबला से होके गुज़रा है। जो भी नबी आए हैं वो करबला से हो के गुजरे हैं, और जो हो के गुजरे हैं वो सजदा करके गुजरे हैं। वो सजदा जो आम नबी करके गुजरे हैं वो सजदा और है, जो सजदा हुसैन इब्न अली ने किया वो सजदा और है। जो भी नबी आए, आप देखते हैं कि जब भी कोई मकाम आए इम्तिहान का, तो उस इम्तिहान के मकाम को लोगों को दिखाया जाता है। अब उसमें जवां मर्दी के साथ कूदने वाले अफराद, उसमें नबर्द आजमाई करने वाले अफराद कम होते हैं। इसी तरीके से ये जो मैदान है करबला का, कि जिसमें खुदा ने इम्तिहान रखा था, इस इम्तिहान वाले मैदान को तमाम अंबिया देख के गुजरे हैं, यहाँ सजदा करके गुजरे हैं। लेकिन फर्क फकत ये है, वो सजदा करके गुजरे हैं, सजदा शुक्र समझें, सजदा इबादत समझें। उनका सजदा वो सजदा था, हुसैन तौहीद को बचाने के बाद सजदा करते हैं। तौहीद की हिफाजत के बाद, ये कोई ना समझे कि मौलवी साहब ने ये कह दिया जी ये जो वो तौहीद को बचा के निकले थे, तौहीद कहाँ, इमामत कहाँ। तौहीद को बचाने से मुराद ये है कि अगर हुसैन इब्न अली ये कारनामा सर अंजाम न देते, वो बाज़ अफराद एतराज़ करते हैं जी खुदा तो किसी से भी काम ले सकता है, खुदा काम किसी से भी ले सकता है, लेकिन काम लेने के लिए उसके अंदर खूबियों को देखा जाता है, क्वालिटीज़ को देखा जाता है। आप भी किसी बंदे के सुपुर्द कोई काम करेंगे, अभी ISO की जिम्मेदारी हर बंदे के सुपुर्द नहीं करेंगे, किसी ऐसे बंदे के, किसी ऐसे फ़र्द के सुपुर्द करेंगे जो उसके अंदर के कैट्स हों कि वो उस जिम्मेदारी को निभा सकता हो। अब मेरे जवानों, मेरे अजीज़ों, हुसैन इब्न अली ये शख्सियत कैसी है। परवरदिगार आलम ने जब इंसानों की हिदायत का सामान किया, लोगों को दुनिया में भेजा, तो
तो जिस पहले शख्स को खल्क किया उसे पहला हादी, पहला राहबर बना के भेजा। जनाब आदम थे, वो पहले हादी थे, पहले राहबर थे। उनके ज़रिए से बाकी लोगों की हिदायत का सामान किया। अंबिया आते गए, लोगों की हिदायत होती गई। अंबिया एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, 1.25 लाख के करीब अंबिया आए। वो लोगों की हिदायत करते रहे, लोगों की राहबरी का सबब बनते रहे। परेशान तो नहीं है, वो लोगों की हिदायत और राहबरी का सबब बनते रहे। अब हिदायत जो होती है वो दो तरह की होती है। एक हिदायत जिसे हिदायत तकवीनी कहते हैं, दूसरी हिदायत जिसे हिदायत तशरीई कहते हैं। ये जो सिलसिला हिदायत है अंबिया के ज़रिए, ये सिलसिला तशरीई है, ये तशरीई हिदायत है जो नबियों के ज़रिए से की गई है। अब एक हिदायत है जिसे हिदायत तकवीनी कहते हैं, वो खुदा का निज़ाम है। इस खुदा के निज़ाम को देख के हिदायत मिलती है। अब आप अपने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अपने अफ़आल के लिए किसी भी मर्जे की तरफ रजू करेंगे। उस मर्जे से वो मसाइल दीनिया लेके उसके ऊपर आप अमल करेंगे। लेकिन कोई मर्जे आपको ये नहीं कहेगा कि आपने जब हकीकत तौहीद समझ लिया तो मेरी दलीलें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ें और हकीकत तौहीद समझ लें। आपने अगर अदल को समझना है तो मेरी तकरीर को सुन लें और अदल को की हकीकत को समझ लें। आपने अगर इमामत को समझना है, आपने अगर क़यामत को समझना है, आपने अगर इन चीज़ों को समझना है जो असूल दीन है, कोई भी आलिम दीन आपको ये नहीं कहेगा कि मेरी तोज़ी को पढ़ें, मेरी अकायद की किताबों को पढ़ें। हमारे यहाँ ये चीज़ें मौजूद हैं कि अगर आपने असूल दीन को समझना है, असूल दीन को खुदा के निज़ाम को देख के समझें। आपके पास अपने पास दलील होनी चाहिए असूल दीन को समझने के लिए। किसी की दलील के ऊपर फ़कत इक्तफा नहीं करेंगे, बल्कि खुद कायनात के निज़ाम को दर्क करके समझेंगे कि खुदा कैसा है। खुद देखेंगे कि खुदा का निज़ाम नबुव्वत कैसा है, निज़ाम इमामत कैसा है, ये खुद आप समझेंगे। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब हिदायत होगी दो तरह की, एक हिदायत तकवीनी, एक हिदायत तशरीई। तकवीनी निज़ाम इलाही के ज़रिए से, फितरत के ज़रिए से, और तशरीई खुदा के अंबिया के ज़रिए से, आइम्मा के ज़रिए से। अंबिया भी हिदायत करते रहे, आइम्मा भी हिदायत करते रहे, और खुदा के निज़ाम को देख के भी लोग हिदायत हासिल करते हैं। अब ये जो निज़ाम है खुदा का, इस निज़ाम के बारे में खुदा ने ये इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बरकना हौलहू लिनूरियहू, कि पाक है वो परवरदिगार आलम कि जो रातों रात ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब लेके जाने की वजह क्या थी, गर्ज़ व गायत क्या थी? खुदा कहता है कि मैं बंदे को इसलिए ले गया कि मैं उसे अपनी निशानियां दिखाऊं, कि जो हम निशानियां देख के खुदा को मानते हैं, खुदा को समझते हैं। फिर एक और मकाम पर यह इरशाद फरमाया, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि हमने आसमान को बनाया, इसमें सितारों को करार दिया, और हम ही इन सितारों को वुसअत देने वाले हैं। यानी कि आसमान का और सितारों का जिक्र किया। फिर एक मकाम पर यह हिदायत तकवीनी की बात कर रहा हूँ। फिर एक मकाम पर खुदा ने यह इरशाद फरमाया, कुल सीरू फिल अर्ज़, खुदा की ज़मीन में घूमो फिरो। घूमने फिरने का मतलब क्या है कि जब खुदा की ज़मीन में घूमोगे तो खुदा की निशानियों को देखोगे। फिर अगली जगह फरमाया सूरह मुबारक यासीन में, वमा लिया अला अब्दुल्लज़ी फतरानी व इलैहि तुरजाऊन, कि क्या बात है कि मैं उस खुदा की इबादत क्यों न करूं जिसने मुझे पैदा किया है। फिर एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि वल क़मर क़दरनहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, कि एक निशानी चांद है। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? खुदा की निशानियों में से एक निशानी चांद है कि जो जिसके लिए हमने मनाजिल मुकर्रर कर दी हैं। वो चांद उन मंजिलों से गुजरते गुजरते बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी की सूरत इख्तियार कर लेता है। फिर फरमाता है खुदा कुरान पाक में कि लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मरा वल्लैलु साबिकुन नहार, और उन निशानियों में से एक चांद निशानी है, एक निशानी सूरज है। कि सूरज को हमने ये ताकत नहीं दी कि सूरज चांद को पकड़ सके,
और ना इतनी जुर्रत रात के अंदर है कि वो दिन से सबकत ले जाए। और फिर एक मकाम पे ये खुदा ने इरशाद फरमाया, खुदा इरशाद फरमाता है बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, कि हमने दो दरिया ऐसे करार दिए हैं कि उन दोनों दरियाओं के दरमियान हद फाजिल है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर तजावज़ नहीं करते। और फिर फरमाया कि ये जो निशानियाँ हैं खुदा की, इन निशानियों को देख के लोग हिदायत हासिल करते हैं। इसी हिदायत को हिदायत तकवीनी कहते हैं। फरमाया आसमान है, ज़मीन है, ज़मीन में चलो फिरो, खुदा की निशानियों को देखो। फिर चाँद का जिक्र किया, सूरज का जिक्र किया, सितारों का जिक्र किया। ये सारी चीज़ें जिक्र इसलिए की कि खुदा की मारिफत हासिल की जाए, वो देखा जाए कि जिस खुदा की मारिफत के लिए कहा गया वो खुदा की निशानियाँ क्या क्या हैं। आम हमारे यहाँ मिसाल दी जाती थी कि अगर ये जो चरखा काटती हैं औरतें, अगर एक चरखा किसी काटने वाले के बगैर ये नहीं चल सकता, किसी चलाने वाले के बगैर ये नहीं चल सकता, तो खुदा का ये निज़ाम कैसे चल सकता है। खुदा ने चाँद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, ये सारी चीज़ें बनाई ताकि हम इन सारे निज़ाम को देखें, इस सारी फितरत को देख के हिदायत हासिल करें। अब आपने हिदायत तकवीनी को भी समझा, हिदायत तशरीई को भी समझा। अब ये समझेंगे कि हुसैन इब्न अली के ऊपर ये जिम्मेदारी कैसे आई। जो जिम्मेदारी तमाम अंबिया देख के गुजर गए वो हुसैन के हिस्से में कैसे आई। अब हुसैन भी हादी है, हिदायत हुसैन भी करते हैं। हुसैन हिदायत हादी, जो तशरीई हिदायत है वो हिदायत हुसैन करते हैं। वो हिदायत हादी होने के नाते हुसैन ऐसे करते हैं, कभी हुसैन ज़ुहैर को निजात दे देते हैं, कभी हुसैन हुर को निजात दे देते हैं। जो हादी होता है, हादी का काम है हिदायत करना, निजात देना। वो ऐसे हादी हैं अपनी उस हिदायत तशरीई के उन्वान से, कभी हुर को हिदायत देते हैं, कभी वो ज़ुहैर को हिदायत देते हैं। आप सारे समझते हैं कि ना हुर इस लश्कर में थे ना ज़ुहैर इस लश्कर में थे, लेकिन हुसैन ऐसे हादी हैं, वो अपनी हिदायत के ज़रिए से दोनों को हिदायत करते हैं। और हुसैन ऐसा बादशाह है कि जिसकी हिदायत न फ़कत तशरीई निज़ाम में है बल्कि फितरी निज़ाम के ऊपर भी हुसैन की हिदायत गालिब आ जाती है। वो फितरी निज़ाम के ऊपर हुसैन की ये हिदायत गालिब कैसे आती है। आप हुसैन की मुद्दत विलादत देखें कि हुसैन जब दुनिया में आते हैं, 6 माह के हमल से दुनिया में आते हैं, जो भी दुनिया में इस मुद्दत में आया वो कभी जिंदा नहीं बचा। फितरत के कानून के ऊपर सवाए जनाबे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के फितरत के उसूल के ऊपर गालिब आते हैं। आप हुसैन की विलादत को देखें कि जब भी किसी के यहाँ बेटा पैदा हो, बेटे के पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है। हुसैन ऐसी हिदायत करते हैं, जब आते हैं फितरत के असूल को मात देते हुए हुसैन आ गए, हुसैन के आने पर रोने का सबब किया जाता है बजाय खुशियां मनाने के। और जैसे ही कोई बच्चा दुनिया में आता है, खुदा उसकी गिजा उसकी माँ के दूध को करार देता है। यहाँ हुसैन फितरत को ऐसे मार देते हैं कि हुसैन की गिजा जो है वह पैगंबर का लाब दहन करार पाती है। अपनी वालदा का वो दूध गिजा करार नहीं पाती, बल्कि हुसैन की गिजा, हुसैन फितरत को ऐसे मार देते हैं कि हुसैन की गिजा जो करार पाती है वो पैगंबर का लाब दहन करार पाता है। और जब किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होती है तो बच्चे की सेहतयाबी के लिए, बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए अंबिया और अंबिया के बाद फरिश्तों का वसीला करार पाते हैं। लेकिन हुसैन ऐसा फितरत को मात देने वाला है कि जब हुसैन दुनिया में आते हैं तो फरिश्ते हुसैन के झूले से शिफा लेने के लिए आ जाते हैं। हुसैन ऐसे फितरत को मात देने वाले हैं, फितरत के असूलों पे गालिब आ जाने वाले हैं कि हुसैन ऐसी हिदायत का सबब बनते हैं कि हुसैन का कटा हुआ सर कलाम करता है। किसी के सर ने कट जाने के बाद कलाम नहीं किया,
बल्कि हुसैन का सर नोके नेज़ा पे कलाम करके ये बताता है कि जो खुदा के इस निज़ाम को लोगों को समझाने के लिए सर तन से जुदा होने के बाद भी कलाम करता है। ये हुसैन ऐसी हिदायत करते हैं। हुसैन ऐसी हिदायत करते हैं कि पैगंबर के पास अगर कोई आए कहे कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं है, पैगंबर कह दे नहीं है, तो उसे औलाद पैगंबर के दुआ से दिलवाने वाले हुसैन इब्ने अली हैं। हुसैन ऐसे हादी हैं जो फितरत के ऊपर जिनकी हिदायत गालिब आ जाती है। हुसैन दोनों तरह से हिदायत करते हैं, हिदायत तकवीनी का सबब भी बनते हैं, हिदायत तशरीई का सबब भी बनते हैं। अब अंबिया आते रहे, मैदान करबला में सजदा करते रहे, सजदा करने के बाद गुजर जाते रहे, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने फ़कत सजदा नहीं किया, तौहीद की मुहाफ़ज़त करने के बाद अपना सर सजदे में कुर्बान कर दिया। अब जो भी निज़ाम इलाही का मुशाहिदा करेगा वो ये देखेगा कि ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये सारी चीज़ें हिदायत का सबब हैं, और हुसैन ऐसे इन चीज़ों के ऊपर गालिब आ जाते हैं कि हुसैन दोनों तरीके से हिदायत करते हैं। जब हुसैन का सर तन से जुदा हो जाता है, अल्लामा सयूती और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने ये चीज़ें अपनी किताबों में नकल की हैं कि जब हुसैन इब्ने अली को शहीद कर दिया गया तो 6 महीने तक सूरज की रोशनी उतनी ना थी जिस तरीके से सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकता है। चांद अपनी आबोताब के साथ नहीं आता था, चांद के अंदर आपको सुर्खी दिखाई देती थी। आप जब हुसैन इब्ने अली के शहीद हो जाने के बाद बैतुल मुकद्दस के किसी भी पत्थर को उठाते थे, ताज़ा खून उसके नीचे से उबलता था। हुसैन ऐसे हादी हैं कि हुसैन के इस दुनिया से जाने के बाद, हुसैन का सर तन से जुदा होने के बाद, कहते हैं कि 6 माह तक जब दीवारों पे सूरज की रोशनी पड़ती थी तो उसका रंग ज़ाफ़रानी रंग होता था। 6 माह तक उलमा लिखते हैं कि इस ज़मीन के ऊपर अंधेरा छाया रहा। जो भी कुरान की आयत पढ़ के मैंने आपको हिदायत की चीज़ें बताई, जो खुदा ने चीज़ें बनाई हैं, जो खुदा ने निज़ाम बनाया है, उस सारे निज़ाम के ऊपर हुसैन की शहादत गालिब आ गई। हुसैन इब्ने अली ने जब सर तन से जुदा हुआ, नोके नेज़ा पे कलाम सुन के, ऐसी हिदायत है कि कलाम सुन के हुसैन का सर मुबारक देख के राहिब कलमाए शहादत पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं। अब ये हस्ती ऐसी है कि जिसने हिदायत तकवीनी भी की है, हिदायत तशरीई भी की है। अब जब दोनों हिदायतें हुसैन के पास मौजूद हो गई तो हुसैन का हक बनता था कि हुसैन करबला में आके तौहीद की मुहाफ़ज़त करे। जब दोनों चीज़ें हुसैन के पास जमा हो गईं, हिदायत तशरीई भी, हिदायत तकवीनी भी, खुदा के निज़ाम हिदायत के ऊपर हुसैन गालिब आ गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? हुसैन ने दोनों निज़ामों के ऊपर बढ़ के ऐसी छाप लगाई है कि जो भी क़यामत तक हिदायत हासिल करना चाहेगा वो जब हुसैन इब्ने अली के निज़ाम को पढ़ेगा, हुसैन की ज़िंदगी को पढ़ेगा, हुसैन की ज़िंदगी को समझेगा तो हिदायत हासिल कर लेगा। और आप देख लें आज के दौर में बिला किसी तफरीक मजहब मसलक के जिस बंदे को खुदा समझ आ रहा है वो हुसैन के ज़रिए से समझ आ रहा है, और जब खुदा समझ आ रहा है हुसैन के ज़रिए से तो वो अफराद हुसैन को सलाम करने के लिए अरबाइन में पहुंच रहे हैं, वो हुसैन की अजमत को सलाम करने के लिए पहुंच रहे हैं। हुसैन इब्ने अली ऐसी हस्ती हैं कि ये आम अफराद होते हैं। जब मुआशरे में कोई ऐसा बंदा जो असर रसूख रखने वाला हो, जो माल दौलत रखने वाला हो, जब वो ख़राबी का सबब बने तो जो अच्छे नेक अफराद होते हैं वो डर के कि हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी या हमारी दोस्ती ख़राब हो जाएगी, हमारी पर्सनैलिटी क्लैश हो जाएगी, वो मैदान अमल में नहीं उतरते। जनाबे अमीर कायनात के साथी रहे हैं ज़ुबैर बिन अवाम। जब जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैह के घर के ऊपर हजूम किया गया तो जनाब ज़ुबैर बिन अवाम तलवार लेके लोगों के सामने निकलने वाले थे।
इनका बेटा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अपने आप को बचाने के लिए चोरी रास्ते से गुजर गया और अपने आप को बचाने के लिए कोशिश की कि मैं बच जाऊं, यजीद की बैयत ना करूं और अपने आप को नुमाया ना करूं। बहुत कम अफराद होते हैं जो मुआशरे को सुधारने के लिए, मुआशरे की बेहतरी के लिए, मुआशरे को किसी अच्छे मकाम तक लेके जाने के लिए अपने रिश्तों की, माल दौलत की, अपने ताल्लुकात की परवाह किए बगैर दुश्मनियां मोल ले लेते हैं। हुसैन इब्न अली ने कहा कि मैं जब दोनों तरह की हिदायत अपने पास महफूज रखता हूं तो इस हिदायत का सबब यह है कि जिस तरह की भी दुश्मनी लेना पड़े हुसैन इब्न अली लेगा। यजीद को करबला में मात देने के लिए इमाम को लोगों ने यह रास्ते बताए थे कि आप चोरी छुपे से गैर मारूफ रास्तों से निकल जाएं, आप जहां जाना चाहे, आप यमन चले जाएं, यह ऐलान कर जाएं कि मुझे यजीद से कोई सरोकार नहीं है, मैं यजीद के साथ कोई सरोकार नहीं रखता, वो जो करता रहे, मुझे उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। हुसैन इब्न अली ने कहा कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह चाहता हूं, मैं कभी भी गैर मारूफ रास्ते से नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं हादी हूं, मैं राहबर हूं, मैं रहनुमा हूं। जो हादी और राहबर होते हैं वो गैर मारूफ रास्तों से, चोरी रास्तों से नहीं जाते, बल्कि सबके सामने जाके लोगों की हिदायत का सबब बनते हैं। दोनों निज़ामों के ऊपर छा के हुसैन इब्न अली ने लोगों की हिदायत की है। कहा कि यजीद और यजीद जैसों की दुश्मनी मोल लेना, हुकूमतों की दुश्मनी मोल लेना हुसैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब दोस्ती खुदा के साथ है, जब दोस्ती खुदा के निज़ाम के साथ है, तो फिर यजीद और यजीद जैसों की दुश्मनी मेरे लिए कोई माने नहीं रखती। हुसैन इब्न अली ने सारे निज़ामों को मात दे के खुदा के निज़ाम को बचा लिया है। किबला साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनकी आमद पे बाआवाज़ बुलंद सलावत पड़ी। अब देखिए निज़ाम में, बस मैं मुख्तसर करूं, निज़ाम में तकवीनी में भी, निज़ाम तशरीई में भी दोनों तरह से हुसैन ने लोगों की हिदायत की। अब हुसैन इब्न अली ने ये जो कारनामा करबला में सर अंजाम दिया, इसमें तौहीद की हिफाजत कैसे हुई? क्योंकि यजीद ने क्योंकि इस्लाम के लिबादे में छुप के इस्लाम पे वार किया था। अगर हुसैन इब्न अली उसके हाथ पे बैयत कर लेते तो ये समझें कि लोग ये कहते कि खुदा ना था, रसूल ना था, किताब ना थी। वो खुदा का भी इनकार होता, वो किताब का भी इनकार होता कि जो उसने बाद में कर दिया। अगर हुसैन बैयत कर लेते और ये इनकार हो जाता तो फिर तौहीद का भी इनकार था, फिर रिसालत का भी इनकार था, फिर इमामत का भी इनकार था, और फिर क़यामत का और अदल का भी इनकार था। हुसैन ने अपना सर कुर्बान करके खुदा की तौहीद को जिंदा कर दिया। हुसैन ने अपना सर कुर्बान करके इस सारे इलाही निज़ाम को जिंदा कर दिया। जिस हुसैन इब्न अली ने इस सारे निज़ाम को जिंदा किया, जब वक्त आखिर आया ना अमीरुल मोमिनीन का, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बुलाया, कहा ज़ैनब बेटी, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए आयात कुरान की तिलावत करो। उलमा कहते हैं कि बीबी ने चंद आयात की तिलावत की और उसके बाद खामोश हो गई। कहा बेटी आगे पढ़ो। कहा बाबा यहाँ मेरे भाई मौजूद है, मुझे शर्म आती है, मैं इससे ज़्यादा तिलावत नहीं करूँगी। बीबी ने कहा बाबा, फिर अली इब्न अबी तालिब ने एक रिवाज सुनाई, कहा कि मेरा वक्त आखिर करीब है। मैंने अपने भाई रसूलुल्लाह से सुना कि जिस मोमिन का वक्त रुखसत करीब आए उसके माथे पे पसीना आता है। ज़ैनब मुतवज्जो ही बाबा की तरफ, कहा बाबा ये तो रवायत आपने हमारे नाना से सुनी, ये बताइएगा कि उम्मे ऐमन वाली रिवायत भी सही है? कहा हाँ बेटा, उम्मे ऐमन वाली रिवायत भी सही है, तुम्हारे हाथों को रस्सियों से बांधा जाएगा। उम्मे ऐमन वाली रिवायत सही है, तुम्हारे भाइयों के गलों को कता किया जाएगा। उम्मे ऐमन वाली रिवायत सही है, तुम्हारे ख़ानदान के जवानों के सरों को नेज़ों के ऊपर चढ़ाया जाएगा। अज़ादारों, आ गया शाम का मकाम। जब शाम के बाज़ार में, जब शाम के दरबार में अली की बेटी, अली की बेटियां आईं
तो एक शामी आया, शामी ने आके यजीद को मुबारक दी कि तुझे मुबारक हो, तूने जंग को फतह कर लिया, तूने किसको शहीद किया, तूने किसको कत्ल कर दिया? कहा मैंने एक बागी को कत्ल किया है। अज़ादारों ये बात सुनना थी ना। तो उस शामी ने इशारा किया हुसैन की 4 साला बेटी की तरफ, कहा कि अगर तूने उस बागी को शहीद कर दिया तो उसकी बेटी को मुझे कनीजी में दे दे। अब ये अल्फाज सुनना थे। आज आपकी मेरी बेटियों के हवाले से कोई बात करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो गैरत का इमाम था, उस इमाम सज्जाद ने कैसे ये बात बर्दाश्त की होगी? शामी को अपने करीब किया, कहा तूने कुरान पढ़ा है? शामी कहता है मैंने कुरान पढ़ा है। कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन वाली आयत को पढ़ा है? कहा पढ़ा है। कहा वो मेरे खानदान के बारे में उतरी है। कहा तूने इन्नमा युरीदुल्लाह वाली आयत को पढ़ा? कहा मैंने पढ़ा है। कहा वो मेरे खानदान के मुतल्लिक आई है, मेरे मुतल्लिक आई है। कहा कि ये दावा करता है तू अली है या अली का बेटा है, तू हुसैन है या हुसैन का बेटा है। कहा ओ जालिम, वो जो सामने तख्त पे सर पड़ा है वो हुसैन इब्न अली का सर है। ये तेरे सामने सैयद साजिदीन सैयद सज्जाद मौजूद है। कहा अल्लाह, ये जिसकी तरफ तू इशारा कर रहा है ये हुसैन की 4 साला शहजादी है। अज़ादारों उलमा कहते हैं ये जुमले सुनना थे। उस शामी ने अपने सर पे मातम करना शुरू किया। कसाब के बाजार में जाके कहता है मेरे हाथों को कता कर लो। मैंने इन हाथों से हुसैन की बेटी की तरफ इशारा किया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू वय्युमुनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि व